ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कल है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है और आज के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, फिर अपनी मनोकामना कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, इस बार की जो एकादशी है बहुत ही शुभ संयोग है। गुरुवार के दिन है ये एकादशी। तो इस दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि गुरुवार का दिन और एकादशी की तिथि ये बहुत महत्वपूर्ण और शुभ संयोग है। इस दिन आपके किए गए पूजा पाठ का, मंत्र जप का और उपाय का दुगना फल प्राप्त होगा। तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप श्रद्धा भाव से कोई भी उपाय करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करें जिससे कि किसी भी प्रकार की इच्छा हो आपकी पूर्ण हो जाए। चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या मन चाहा जीवन साथी चाहते हो, नौकरी में व्यापार में तरक्की पाना चाहते हो, या फिर शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, या फिर और भी कोई विशेष मनोकामना है आपकी जो बहुत वर्षों से अधूरी है। आज आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस उपाय को जरूर कीजिए। और हाँ, आज की वीडियो में कई ऐसे उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जिस प्रकार से आप पूजा आराधना कर रहे हैं, बिल्कुल पूजा में ही ये सभी उपाय शामिल हो जाएंगे। तो बहुत आसान उपाय हैं, बहुत अचूक उपाय हैं, शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं और बहुत ही असरदार उपाय हैं। तो अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना कोई भी हो पूर्ण होती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो अगर आपको तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगती है अगर आपको वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। देखिए, आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कोई भी आपकी इच्छा हो पूर्ण होती है। और इस उपाय को करने के लिए सिर्फ 2 ही सामग्री की आवश्यकता है। एक तो आपको चाहिए बरगद का पत्ता। वट वृक्ष का पत्ता अगर आपको मिल जाता है अत्यंत श्रेष्ठ है। वट वृक्ष का पत्ता नहीं मिलता है तो ऐसे में आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। अब ध्यान रखिए, पीपल या फिर बरगद के पत्ते तोड़ने नहीं हैं आपको। जो अगर नीचे गिरे हों पत्ते तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास बरगद या फिर पीपल का पत्ता नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तब ऐसे में अगर आपके पास भोजपत्र है, जो कि एक पेड़ की छाल होती है, भोजपत्र आप सभी जानते ही होंगे, वो भोजपत्र आप ले सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तब ऐसे में आप कागज ले सकते हैं। प्लेन पेपर ले लीजिए, बच्चों की कॉपी से कोई सा भी एक पन्ना ले सकते हैं आप। लेकिन कागज आपको तभी लेना है जब आपको पीपल का या फिर बरगद का पत्ता नहीं मिलता है या फिर भोजपत्र नहीं मिलता है। सबसे पहले बरगद का पत्ता, अगर वो भी ना मिले तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं। और अगर पीपल और बरगद के पत्ते नहीं मिलते हैं तब ऐसी अवस्था में आपको भोजपत्र लेना है। और भोजपत्र पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाता है, मतलब 20-25 रुपए की चीज़ है, मिल जाती है। और अगर नहीं मिलता है, भोजपत्र भी आपको नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में आप कागज का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन की एकादशी है, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक। पीपल या बरगद का पत्ता ले लीजिए, धो लीजिए, साफ कर लीजिए। और हाँ, अगर आप कागज लेते हैं या फिर भोजपत्र लेते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको धोने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पत्ता लिया है तो आपको उसको धोकर साफ करके सुखा लेना है। सुबह या शाम किसी भी समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने साफ शुद्ध आसन डालकर बैठ जाइए। और हाँ, पूजा करने से पहले स्नान जरूर कीजिए। शुद्ध होकर ही आपको ये उपाय करना है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए।
पीले रंग के वस्त्र नहीं भी पहनते हैं, मान लीजिए नहीं पहनना चाहते हैं आप, तो ऐसे में कोई भी शुभ रंग धारण कीजिए। मतलब गुरुवार का दिन है, काले या नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी शुभ रंग के वस्त्र को धारण करके आप भगवान श्री विष्णु के सामने बैठ जाइए और विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। मतलब भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, फलों का भोग अर्पित करें, जो भी आपके पास सामग्री है उसी सामग्री से यथासंभव यथाशक्ति भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। और अब इसके बाद आपको उपाय करना है, मतलब पहले पूजा कर लीजिए फिर आपको उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी, पाउडर हल्दी जो होती है वो आप ले लीजिए। अगर आपके पास केसर हो तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, केसर नहीं है तो सिर्फ हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हल्दी में थोड़ा सा गुलाब जल या फिर गंगा जल या फिर शुद्ध जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी को उस हल्दी में डालकर आप एक लिक्विड तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद आपको उसी पत्ते पर, यानी कि बरगद का या फिर पीपल का पत्ता है या फिर भोजपत्र है या कागज है, उसी पर आपको इस हल्दी से लिखना है नारायण। अपनी अनामिका उंगली से आप चाहें तो लिख सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास अनार की लकड़ी हो तो आप अनार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। नारायण लिख दीजिए, सिर्फ नारायण ही लिखना है। और इस नारायण शब्द को आपको 11 या 21 बार पढ़ना है, देख देख कर और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से नारायण शब्द को 11 या 21 बार पढ़िए। नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ते रहिए। और हाँ, आप चाहें तो इससे अधिक भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो 108 बार भी पढ़ सकते हैं। मतलब नारायण शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका चमत्कार अद्भुत है। आप सभी जानते हैं महर्षि नारद नारायण शब्द ही जपते हैं और भगवान श्री विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारायण शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि इस शब्द के जपने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान श्री विष्णु के भक्तों में आप शामिल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के भक्तों में शामिल हो जाता है, मतलब जिसे भगवान श्री विष्णु अपना भक्त स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसके लिए इस धराधाम पर कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो यथासंभव आपको इस मंत्र का, मतलब 11 बार, 21 बार या 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना है भगवान श्री विष्णु के सामने। उसके बाद अपने मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। चातुर्मास का समय है, चातुर्मास का पहला दिन है ये। आज के दिन आप जिस भी मनोकामना से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे, श्रद्धा भाव से आज के दिन बिना व्रत किए भी आराधना करेंगे, तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय को करने के लिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन रखिए। ये एक शर्त जरूर है कि आज आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, चावल का सेवन नहीं करना है। सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी है, आरती करना है और फिर आप ये उपाय कीजिए। निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि इस पत्ते का क्या करना है या इस कागज का क्या करना है। तो देखिए, ये आप अपने घर के मंदिर में ही रखिए। रोज जब आप पूजा आराधना करेंगे तब इस मंत्र को देखकर कम से कम 11 बार जरूर पढ़ लीजिए। प्रतिदिन नियम से नारायण नारायण कम से कम 11 बार या 21 बार बोलना है आपको। और हाँ, इस उपाय को करने के बाद मन में धैर्य अवश्य रखिए, विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन मनोकामना लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप मांगेंगे। जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मतलब अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप मेडिकली चेकअप भी करवा रहे हैं और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तब उसके बाद आप अपने लिए संतान प्राप्ति की कामना रख सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हैं, उसी चीज़ के लिए आप मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए। मतलब तुक्का नहीं लगाना है आपको कि करोड़पति बन जाए रातों रात, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे भाग्य में होता है, बस हम उसके लिए प्रयास करते हैं और जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। तो प्रयासरत रहिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए, फिर इस उपाय को कीजिए तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, भोजन सात्विक रखिए। प्रयास कीजिए कि आप नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि शाकाहारी रहते हुए अगर आप उपाय करते हैं तो इसका अलग ही फल प्राप्त होता है। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, फिर भगवान श्री विष्णु से या किसी भी देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, तब उसका फल आपको उतना प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप भगवान की पूजा में हैं तो कम से कम सात्विक भोजन जरूर रखिए। लहसुन प्याज खा सकते हैं लेकिन नॉनवेज मत खाइए। और हाँ, अब एक और प्रश्न आ सकता है कि हमने पीपल का या बरगद का पत्ता ले रखा है तो उस पत्ते को सूखने के बाद क्या करें। देखिए, अगर आपका पत्ता सूख जाता है, जैसे कि अगर आप मंदिर पर रख रहे हैं और वो सूख जाएगा कुछ दिनों में, तो अगली एकादशी पर फिर से आप एक पत्ता ले आइए और उसी पत्ते पर फिर से नारायण लिख दीजिए हल्दी से ही, और उसे ही प्रतिदिन आपको पढ़ना है। और जिनके पास कागज है या भोजपत्र है, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार लिख लिया है तो आप हमेशा के लिए उसे अपने पास रख सकते हैं। मंदिर में रख सकते हैं, घर के मंदिर में, या फिर अपने पास अपने पर्स में भी रख सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखिए कि प्रतिदिन दिन में एक बार कम से कम पूजा करते समय सुबह या शाम 11 या 21 बार नारायण शब्द का उच्चारण अवश्य करिए। बोलकर कीजिए या मानसिक रूप से कीजिए, ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर आप बोलकर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि कितने दिनों तक हमें ये उपाय करना है, कब तक ये उपाय करना है। देखिए, चातुर्मास का 4 महीने का जो समय है, इस समय में इस उपाय को जरूर कीजिए। मतलब आप देवशयनी एकादशी से शुरू करें और कम से कम देव उठनी एकादशी तक तो ये उपाय आपको जरूर करना है। पूरे चातुर्मास के समय में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर वही बात, मनोकामना लॉजिकल होनी चाहिए। जिसके लिए आप प्रयासरत हैं उसी के लिए आप इस उपाय को करेंगे। तो कल ये उपाय जरूर कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत आसानी से आप ये कर पाएंगे। और हाँ, कल जैसे कि गुरुवार है तो आपको हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाइए, पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, भगवान सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल से अर्घ्य दीजिए। और केले का पौधा अगर आपके घर के आसपास है तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केले के पौधे की जड़ में अर्पित कीजिए। धूप दीप से केले के पौधे की विधि विधान से पूजा कीजिए। घर के आसपास पीपल है तो उसमें भी हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए। और हाँ, कोई भी मंदिर है घर के आसपास भगवान श्री हरि विष्णु का या भगवान भोलेनाथ का, तो दर्शन के लिए अवश्य जाइए। आज अगर शिवलिंग पर आप राम 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 लिखकर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन बहुत विशेष है, गुरुवारी एकादशी है और ऐसा कहा जाता है कि हरिशयनी एकादशी से भगवान शिव ही सारे ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं। तो आज से शिव की पूजा अत्यंत अनिवार्य है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, जल ले लीजिए, शुद्ध जल, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से, मतलब हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर, गंगा जल, गुलाब जल या फिर शुद्ध जल मिलाकर और स्वास्तिक अवश्य बना लीजिए। हर एकादशी पर नियम से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या उसी स्वास्तिक के ऊपर स्वास्तिक बना दें या फिर हर बार उसे हटाना है या अलग अलग बनाना है। देखिए, उसी स्वास्तिक पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं। थोड़े से जल के छींटे डाल दीजिए और उसी के ऊपर अनामिका उंगली से फिर से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो धोकर साफ करके दोबारा भी नया स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और हाँ, जो भी आप दीप दान करेंगे आज घर में, मतलब तुलसी के पास या फिर घर के मंदिर में, या फिर अगर कहीं मंदिर में भी आप दीप दान कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालिए। चुटकी भर हल्दी का प्रयोग आज करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान के जल में, सूर्य के अर्घ्य के जल में, घर के मंदिर में दीपक जलाते समय, तुलसी में दीपदान करते समय, घर में जल का छिड़काव करते समय और इसके साथ ही घर में स्वास्तिक बनाने का काम। ये कार्य अगर आप हर गुरुवार के दिन करते हैं या एकादशी के दिन भी करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और हाँ, आज तुलसी में दीपदान करने के साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित करने चाहिए। तुलसी के 5 पत्ते पर हल्दी से तिलक करके और भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण होती है। और बाद में उस तुलसी के पत्ते को आप एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। तो ये उपाय भी आज आप चाहें तो कर सकते हैं। और संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना आपको आज के दिन जरूर करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ एक साथ करिए। निश्चित ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करेंगे। तो ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, एकादशी व्रत की कथा की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर सुनिएगा। और आने वाली वीडियो में चातुर्मास व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए ताकि सही समय पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।